क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे थे बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे थे, 19 हो गया था, बताओ। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 बताओ। 19 आपको आ गया था समझ में? x प्लस वाई इक्वेशन तक आ गया होगा ना। इक्वेशन के बाद क्या करना था वो समझाता हूँ थोड़ा सा। या फिर एक्सरसाइज देख लेना, इक्वेशन बनाना सीख लेना बस, उससे मेन काम ये है। अब 3.6 में आ जाओ बेटा। एक्सरसाइज चलेगी आपकी 3.6। ये है आपके एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आओ। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखो इसमें लिखा है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, ये लिखा है। और इसमें सेकेंड इक्वेशन है कि 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले हम इक्वेशन को सही लिखते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 1/3 1/1 और इक्वल टू है आपके पास ये आ गया इतना। इसके बाद क्या है कि इसमें सेकेंड पार्ट 1/3 1/x, फिर है 1/2 एंड 1/y इक्वल टू 13/6। ये आ गया। ये आपके पास कोई भी दो इक्वेशन, तो हम 1/x को अलग मान लेते हैं और 1/y को अलग। दोनों में सेम केस है। इनको जैसे मैं मान लेता हूँ p और q, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी हाफ ऑफ p एंड 1/3 ऑफ q इज इक्वल्स टू 2। ये आ गया। फिर इसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या आएगी 1/3 p 1/2 q 13/6। इतना करने के बाद क्या करता है, तो देखो इतना करने के लिए अब जो नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है हम उसको रिमूव करते हैं तो हमारी इक्वेशन आएगी। इसमें आपके पास में 2 है, इसमें आपके पास 3 है, इसमें 3 है और इसमें 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे 6। इक्वेशन फर्स्ट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3b, उसको करेंगे तो 2q इज इक्वल्स टू 12। एक तो ये आ गया। सेकंड इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 2p, ये आ गया 3q और ये आ गया आपका 13। अब आप इसमें आराम से p और q की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालेंगे देखो, या तो p के कोएफिशिएंट इक्वल कर लो और या q के कर लो, दोनों में से किसी एक के कर लो। अगर हम p के कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे तो इसमें 3 है और इसमें 2 है, एक में 3 है दूसरे में 2 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं 2 से तो ये 6 हो जाएगा, इसको करूंगा 3 से तो ये भी 6 हो जाएगा। ये अलग अलग आएंगे आपके q वाले पार्ट दोनों, यहाँ से आप इसको क्या लिखेंगे देखो, ये आ गया 6b प्लस फिर आ गया आपका 4q इक्वल्स टू 24। फिर क्या आएगा आपके पास में 6p आ गया, फिर आ गया आपके पास 9q और ये आ गया 34।
अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से ये माइनस हो गया, यहाँ से आएगा -5q और यहाँ से आपके पास आ गया 15। तो q इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा लास्ट में 3 आ जाएगा। तो q की वैल्यू मिल गई, तो आप किसी भी इक्वेशन में रख लो इसको, चाहो तो फर्स्ट में रख लो, चाहो तो सेकंड में रख लो, p निकाल लेंगे। लिख लिया तो बताओ आगे बढ़ते हैं। देखो लिख लिया, बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ ना, इसका सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट देखो। देखो बेटा सेकंड पार्ट है 2/√x, (3/√y) is equals to 2। सेकंड इक्वेशन है 4/√x minus 9/√y equals to -1। ये है बेटा आपके पास दोनों इक्वेशन। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। पहली वाली इक्वेशन को हम लिखते हैं, अब इसमें मैं 1/√x को मान लेता हूँ t और 1/√y को मान लेता हूँ q। मेरे पास जो नई इक्वेशन आएगी वो क्या है, तो ये आ गया 2p 3q इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड इक्वेशन आएगी 4p माइनस 9q इज इक्वल्स टू -1। इतना आ गया। इतना करने के बाद जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास क्या आएगा 4p प्लस 6q इक्वल्स टू 4। और दूसरे वाली इक्वेशन को एज इट इज ही रहने देते हैं, ठीक है, एज इट इज रहेगी। तो ये 4p सेम हो गया, 4p माइनस 9q इज इक्वल्स टू -1। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो साइन सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस प्लस, ये 4p से 4p कट गया, ये आ गया 15q इज इक्वल्स टू आ गया 5। देन q इज इक्वल्स टू 1/3। q की वैल्यू मिल गई हमें, तो हम p भी निकाल लेंगे। तो q की वैल्यू को रख दो कहीं भी, इसमें रखते हैं, चलो इसमें रखेंगे q। तो q मैंने रखा 1/3, तो p कितना मिलेगा, तो यहाँ से जो p मिलेगा आपको 2p प्लस ये 1/3 रखते ही कितना हो गया 1 हो गया, और 1 को जब उधर भेजेंगे तो 2 - 1 1 आ जाएगा। इसका मतलब p आ गया 1/3। p और q दोनों मिल गए, तो ये जो आपके पास 1/√x है ये p के इक्वल है, तो यहाँ p की वैल्यू रखेंगे आप 1/2 और q की वैल्यू रखेंगे आप 1/3। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से √x मिल गया 2, देन x इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से √y इज इक्वल्स टू 3, देन y इज इक्वल्स टू 9। क्या आ गया, नोट कर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14।
और सेकेंड इक्वेशन आपके पास 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 20। ये आपके पास दो इक्वेशन है, इसमें y वाला टर्म को ऐसे कैसे जैसे दिया है वैसे ही रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। तो x वाले टर्म को हम मान लेंगे थोड़ी देर के लिए 1/x को p मान लेते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4p + 3y इज इक्वल्स टू 14। यहाँ से आ जाएगी 3p माइनस 4y इक्वल्स टू 23। और आराम से यहाँ से p और q की वैल्यू निकाल सकते हैं, p और y की। y डायरेक्ट आ जाएगी, p की जो आएगी इसके इक्वल रख देंगे, वहां से आप निकाल लोगे x की। कर लोगे बेटा या पूरा बताऊं? कर लोगे? कर लो तो बताओ, नहीं कंप्लीट करें इसको? कर लोगे? ठीक है। बस ऐसी इक्वेशन आनी चाहिए। ऐसी इक्वेशन आने के बाद आपको कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, और इनके कोफिशिएंट कैसे इक्वल करोगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से कर दो, तो p वाले पार्ट बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 4। देखो 4 नंबर क्या दिया है, 5/x - 1 नेक्स्ट दिया है प्लस 1/y - 2, 1/y - 2 इक्वल्स टू दिया है 2। फिर आगे दे रखा है 1/6/x - 1, फिर दिया है -3/y - 2 इक्वल्स टू दिया हुआ है 1। देखो इसमें हम अकेले x - 1 को x - 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें y - 2 है, नीचे वाले में भी। तो अकेले पार्ट को नहीं मानना है, 1 लगा के मानना है। तो हम 1/x - 1 को मान लेंगे p और 1/y - 2 को मान लेंगे q। तो पहली इक्वेशन आ जाएगी 5q प्लस q इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 6p माइनस 3q इज इक्वल्स टू 1। तो आप पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना 3 से, तो q वाले कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, और q वाले कोफिशिएंट इक्वल होंगे, q वाले बराबर हो जाएंगे दोनों 3 से मल्टीप्लाई करते ही। तो फिर आप उसको साइन देख लेना, कैलकुलेट कर लेना, t और q मिल जाएंगे, यहाँ रखना, आंसर आ जाएगा। 5 नंबर देखो, फाइव में दिया है 7x माइनस 2y अपॉन x इक्वल्स टू 5। सेकेंड इक्वेशन है 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 15। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो कैसे करेंगे इसमें। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 7x के अपॉन में xy आ जाएगा, माइनस 2y के अपॉन में xy आ जाएगा, इक्वल्स टू 5। ऐसे कैसे, यहाँ से वैसे करेंगे, 8x के अपॉन में xy, 7y के अपॉन में xy इक्वल्स टू 15। इतना आगे जो कटेगा उस वाले पार्ट को काट देंगे। यहाँ x से x कट गया, y से y कट गया, ये x से x कट गया, y से y कट गया। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है आपकी, माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 5। फिर हम सेकंड में देखते हैं। सेकंड में जाएंगे तो इसमें माइनस 7/x है प्लस का, प्लस 8/y है इक्वल टू 15। अब मान लेंगे हम p और q। तो अब p और q मान लेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से आ गया माइनस 2p प्लस 7q इज इक्वल्स टू 5। सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी आपकी 7p प्लस 8q इक्वल्स टू
15, ये दोनों आ जाएंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, इसमें यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, या तो आप इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 7 से, सेकंड वाली इक्वेशन को कर दो 2 से, फिर p वाले कोएफिशिएंट बराबर हो जाए, ठीक है। p में ऊपर क्या आ जाएगा 14 माइनस का, नीचे आ जाएगा प्लस का 14, कट जाएगा p और q आ जाएगा। और p और q किसको माना है वो जरूर याद रखना। p हमने माना है 1/x को, इसमें जो 1/x है इसको p माना है, और 1/y को माना है हमने, ये दोनों चीज, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 6x plus 3y equals to 6xy। नेक्स्ट आपके पास 2x plus 4y। देखो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें xy को हटाएंगे, xy को हटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 6/y, और इधर आ जाएगा आपके पास 3yx इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2/y 4/x इक्वल्स टू 5, ये दोनों आ जाएंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन से आपके पास आ जाएगा 3t plus 6q इक्वल्स टू 6, और इससे आ जाएगा 4t plus 2q इज इक्वल्स टू 5। इसमें आप नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। 7 में दिया है tan/x plus y plus 2/x minus y equals to 4/15/x plus y, और दिया है -5/x minus y equals to दिया है -2। 1/x plus y को p मान लेंगे, 1/x minus y को p मान लेंगे, तो आपके पास इक्वेशन आएगी वो आएगी tan p plus 2q is equals to 15p minus 5q equals to -2। आपको फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो गए, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लिया। देखो 8 इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एट में दिया है 1/3x plus y 1/3x minus y इक्वल्स टू दिया है 3/4, और जो सेकेंड पार्ट है वो दे रखा है 1/2 3x plus y minus 1/2 3x minus y इक्वल्स टू दिया है -1/8। इसको कैसे करेंगे? देखो दोनों में जो 1/1 वाला पार्ट है 3x plus y इसमें भी है और इसमें भी है। मैं इसको मान लेता हूँ 3x plus y को भी मान लेता हूँ, और 1/3x minus y को मान लेता हूँ, ये दोनों मान लेंगे।
ये दोनों मानने के बाद जो फर्स्ट इक्वेशन आएगी, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन आएगी आपके पास हो जाएगी। फर्स्ट वाली इक्वेशन आएगी आपके पास p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 3/4। सेकंड आएगी हाफ ऑफ p माइनस हाफ ऑफ q इज इक्वल्स टू -1/8। सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड वाली इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आ जाएगा p माइनस q इज इक्वल्स टू -1/4। और फर्स्ट वाली इक्वेशन भी आपके पास p प्लस q इज इक्वल्स टू 3/4। कैलकुलेट करना, दोनों को जोड़ोगे तो 2p इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 आ जाएगा और p इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4। देखो इसमें एक बच्ची है ऋतु और है आपके पास स्ट्रीम। ऋतु की स्पीड x मान लेते हैं, स्ट्रीम की स्पीड y मान लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ऋतु चलती है, अप स्ट्रीम चलती है, एक बार डाउन स्ट्रीम चलती है। अप स्ट्रीम जब चलती है तो उसकी स्पीड और डिस्टेंस दोनों दे रखी है इसमें। डाउन स्ट्रीम चलती है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। इसमें तो चलती है 20 किलोमीटर चलती है 2 घंटे में। और जो अप स्ट्रीम चलती है, अप स्ट्रीम चलती है वो 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 4 किलोमीटर चलती है 2 आवर्स। तो क्वेश्चन में पूछा है उसकी हमें निकालनी है फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग। वो किस स्पीड से रो कर रही है पानी के अंदर, उसकी स्पीड निकालनी है और स्ट्रीम की भी स्पीड निकालनी है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू, या हम ये कहेंगे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही होता है। तो जब हम अप स्ट्रीम स्पीड की बात करते हैं, अप स्ट्रीम जो स्पीड आएगी इस केस में ये आपके पास आएगी x माइनस वाई, ये आएगी आपके पास x प्लस वाई। तो स्पीड इक्वल्स टू x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4/2। ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। दूसरी आएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20/2। ये आ जाएगी आपके पास सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन आएगी आपके पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। सेकंड इक्वेशन आएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से x और y दोनों निकालो, ठीक है। लिख लो सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो इसका फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें दिया है कि 2 वुमेन हैं और 5 आदमी हैं। ये मिलके किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कोई काम है उसको 4 दिन में पूरा करते हैं। 2 वुमेन हैं 5 मैन, ये मिलके करते हैं 4 दिन में। फिर आगे इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 3 वुमेन और 6 मैन ये करते हैं 3 दिन में उसी काम को। काम वही है, अब की बात 3 वुमेन है 6 मैन है, ये करते हैं 3 दिन में। तो जब हम टोटल वर्क की बात करें कितना आएगा, तो एक काम तो दोनों का सेम है, दोनों का काम सेम है तो हम दोनों को इक्वल रखते हैं। दोनों को इक्वल रखेंगे तो यहाँ से जो आपके पास कैलकुलेशन आएगी, ये आगे आपके पास 8w + 20m इज इक्वल्स टू आएगा 9w 18m। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो w इक्वल्स टू 2m। m और w काम का जो रेशियो आएगा 1/2 आ जाएगा। मैन एक आदमी जितना काम करता है उससे डबल काम एक औरत करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है। m की वैल्यू 1 रखे और w की वैल्यू 2 रखे तो टोटल वर्क आएगा आपका, टोटल वर्क। आदमी 1 यूनिट काम करता है, औरत 2 यूनिट काम करती है। औरत अगर 2 यूनिट काम करती है, आदमी 1 यूनिट काम करता है, तो टोटल वर्क आएगा आपका 3 × 2 6
प्लस 6 इंटू 3, तो ये आ गया 36 यूनिट। इतना मान लेते हैं टोटल काम है 36 यूनिट। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है वन वुमेन, एक औरत अकेले कितने दिन लेगी काम करने में। तो जो अकेली औरत है वो कितने दिन लेगी, टोटल काम आपका 36 यूनिट है, एक औरत एक दिन में 2 यूनिट काम करती है, तो टोटल दिन लेगी वो 18 दिन। और अगर हम एक आदमी की बात करें तो 36 यूनिट है, एक आदमी की कैपेसिटी है 1 यूनिट काम करने की, तो वो टोटल दिन लेगा 36 डेज। ये इसका आंसर है। बेटा आज की क्लास केवल यहीं तक, अगली क्लास में मिलते हैं, इसको देख लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। थैंक यू, बाय।